उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक और निकम्मा तक कह दिया। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान ये टिप्पणी की। सुनिए। नॉन परफॉर्मिंग असेट बीजेपी में ही है या कांग्रेस में भी है? अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पिछड़ा भोगने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीड़े छोड़ा मांगता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। और इसी मुद्दे पर हमारी प्राइम डिबेट जरूर देखिए आज रात 8 बजे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और खबर है, जहां पर 7वें चरण के लिए घमासान तेज होता चला जा रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विभिन्न राज्यों में चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने फरीदकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 2 भ्रष्टाचारी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे के आंदोलन में भ्रष्टाचार को हटाने आई थी, आज वही पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दो 2014 के बाद क्या आपको भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद नजर आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं नजर आया क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहां की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के आई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई थी। रामलीला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारी लड़के चुनाव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी दिल्ली के अंदर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता को ऐसा समझ रहे हैं कि पंजाब के लोग तो जानते ही नहीं है यहां उनकी स्थिति क्या है, आपको पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारी, इनका समय ज्यादा नहीं है, ये इनका समय ज्यादा नहीं है। और आपने देख लिया, आम आदमी पार्टी जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह करके आए थे, वो पूरे के पूरे आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और अब खबर अलवर से, जहां रामगढ़ से पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईमानदारी को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन में आगे आए थे, लेकिन दिल्ली में देश की जनता ने उनकी ईमानदारी देख लिया, क्योंकि शराब घोटाला कांड में जमानत पर 2 जून तक आए हैं और लालच के चलते सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक ने उनको जमानत दिलवाई। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन अब जमानत होना मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ कई घोटाले निकलेंगे जिनमें वे सजा भी काटेंगे। जो केजरीवाल कांग्रेस को घोटाले की सरकार कहते थे, आज उन्हीं के शरण में छिपे बैठे हैं। श्रीमान केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में आगे आए थे ईमानदारी को लेके, वो कैसे ईमानदार हैं सारे दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देख लिया। अभी उनकी जमानत शराब घोटाला कांड में 2 जून तक हुई है।
और स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी एडवोकेट महोदय ने उनको जमानत दिलवाई और जमानत गलत मिली, पूरे देश में आलोचना हुई। इसको लेकर के मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन देश में आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेज महोदय ने कहा कि हमने न्यायोचित जमानत दी है। तो वही अजमेर से बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी ने गारंटी देते हुए कहा कि जब तक देश की संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है, हम दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को दिए जा रहे सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा और ममता बनर्जी के हाईकोर्ट के आदेश न मानने के बयान पर कहा कि क्या ममता बनर्जी संविधान से भी ऊपर हैं? उनको पता होना चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोनी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक नहीं है। कांग्रेस ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण में कटौती कर उसे मुसलमानों को दे दिया। इंडिया गठबंधन की गतिविधियों में तुष्टीकरण और राजनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। हाईकोर्ट द्वारा विगत दिनों जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर एक बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुमति और उनसे बिना चर्चा के जिस प्रकार से तत्कालीन वामपंथी सरकार ने 2010 में वहां पर आरक्षण ओबीसी का लागू किया और वर्ष 2012 में उसके बाद उस पुनरावृत्ति करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण लागू किया। तो वहीं निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने मतगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और सभी 25 सीटों पर 4 जून को होने वाले काउंटिंग को लेकर मतगणना स्थल पर संसाधनों की व्यवस्था पर संतोष जताया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कहा कितने राउंड में काउंटिंग होगी? दौसा में 21, चौंक सवाई माधोपुर में 20, अजमेर में 21, नागौर में 22 और पाली में 23 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। जोधपुर में 24, बाड़मेर में 23, जालौर में 25, उदयपुर में 23 और बांसवाड़ा में 27 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 23, राजसमंद में 28, भीलवाड़ा में 23, कोटा में 24 और झालावाड़ 12 में 26 राउंड में मतगणना की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात भीषण गर्मी की, जिसने लोगों को बेदम कर दिया है। प्रदेश में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी पड़ने वाली है। भीषण गर्मी का जानलेवा अटैक जारी रहेगा और सड़क सड़क पर लाशें बिछी दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मौसम को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है और सड़कों पर लाशें गिरी हुई मिल रही हैं। फलोदी में 50 के करीब तापमान पहुंच चुका है और जयपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव के चलते लगातार लोगों का जीना मुहाल हो गया है और दिन के समय में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रह रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। एक बार फिर से न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि भीषण गर्मी में खुद का खास ख्याल रखिए और इसके साथ साथ पेय पदार्थों का सेवन लेने के साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकलिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक हीट स्ट्रोक के चलते प्रदेश में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो इंसानों से लेकर बेजुबान भी इस भीषण गर्मी में बेहद परेशान है। हीट स्ट्रोक जारी रहने वाला है, 2 जून तक नौतपा है और उस 9 दिनों में आपको बेहद खास ख्याल रखने की जरूरत है।